हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट के बारे में। पिछले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सेट्स को अच्छी तरीके से देख लिया था। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सबसेट, व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट एंड व्हाट इज द प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और भी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सबसेट। अच्छा, ये वीडियोस होने वाली है पार्ट 3 या फिर एक्चुअल में ये होने वाला है पार्ट 4। ये मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। सेट थियरी अपना चल रहा था, उसमें हम ये जो वीडियोस होने वाली है आपके सीबीएसई क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर देखा जाए तो IIT JEE मेंस के लिए फाउंडेशन बैच की तरह देखा जा रहा है। मतलब अगर आप ये बैच पूरी कंप्लीट कर लिए तो आप IIT JEE मेंस तक को टच करके चले आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्या सबसेट। तो ध्यान से देखना मेरे भाई कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और सबसेट को अच्छी तरीके से जानने से पहले सबसे पहले उसका डिफिनेशन देखना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनेशन क्या है, सबसेट क्या है। ए सेट ए, एक सेट ए ऐसा होगा इज साइड टू बी अ सबसेट, उसे सबसेट बोला जाएगा ऑफ सेट बी, सेट बी का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए के ए में जितने भी सारे एलिमेंट्स हों वो आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, वो सेट बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड वी राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको बोलते हैं सबसेट। ए इसको लिखा जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कैसे पढ़ा जाता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा सर, ये क्या बोल दिया, इसके डिफिनेशन में क्या दिक्कत है? कोई नहीं, अभी हम समझ में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो भैया बताइएगा, लेकिन अब हम चलते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, अपने पास एक सेट ऐसा ए है। ठीक है, ए में सपोज दैट कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये अपने पास कोई सेट है। सेट बी है अपने पास कोई ऐसा कि उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बी अपने पास ऐसा कोई सेट है। तो डिफिनेशन क्या बोला था, ए का सारा एलिमेंट्स, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स अगर बी में हैं, जे में जितने से एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं तो वो सेट ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। तो चेक करते हैं क्या ए बी का सबसेट है। तो 1 है इसमें जी बिल्कुल है, 2 इसमें है बिल्कुल है, 3 इसमें है बिल्कुल है, 4 बिल्कुल, 5 है, 6 है, 7 है, लेकिन सर इसमें 8 9 10 11 12 भी है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ए का तो सारा एलिमेंट्स बी में मिल रहा है, तो हमें वही चाहिए कि ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो बी में मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इतना बात क्लियर? ओके, कोई नहीं, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, सुपरसेट क्या होता है, ध्यान से देखना। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। सर सुपरसेट क्या होता है? देखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, सुपरसेट भी देख लेते हैं। अब यहां पे ए जो था वो बी का सबसेट था कि नहीं? अब ए किस सेट से आया है, जिस सेट से ए आया है वो सेट ए का सुपरसेट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बहुत बड़ी फैमिली है। अब फैमिली में 2 टुकड़े हो गए, 2 भाई थे, एक की फैमिली ये बन गई, एक की फैमिली ये बन गई। तो ये फैमिली इस फैमिली से आई है, मतलब ये फैमिली जो फैमिली ये तुम्हारी सपोज दैट ये कोई फैमिली ए थी, इससे टूट के A1 होगा और A2, 2 पार्ट हो गए फैमिली में, बंटवारे हो गए, वो क्या हो गए A1 और A2 हो गए। ठीक है, अब A2 जो है वो फैमिली ए से ही तो आई है, तो A2 इज अ सबसेट ऑफ फैमिली ए। A2 इज अ सबसेट ऑफ फैमिली ए, बट ए जो होगा वो A2 का सुपरसेट होगा। क्या होगा? सुपरसेट। इसको सर इंडिकेट कैसे करते हैं? अगर ए इज अ फैमिली, इसको हम इंडिकेट करें कि ए इज अ सुपरसेट, सुपरसेट मतलब ये हो जाता है ए इज अ सुपरसेट ऑफ A2। कोई दिक्कत? सिमिलरली बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सबसेट और सुपरसेट में यही डिफरेंस है कि सुपरसेट जो होता है उसी में से सबसेट वाले पार्ट्स आते हैं। नहीं क्लियर हुआ?
अरे भाई कैसे नहीं क्लियर हुआ, आसान तो है सर। कैसे आसान है, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ध्यान से देखो। पहले देखो, सपोज दैट अपने पास कोई सेट क्या है, अपने पास कोई सेट ले लेते हैं हम ए कोई सेट है अपने पास, ठीक है। उस सेट में ले लेते हैं कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और सेट बी जो इक्वल टू है क्या, लेटर्स ऑफ अलजेब्रा, इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इंग्लिश के अलजेब्रा में कितने एलिमेंट टोटल 26, ए टू जेड टोटल कितने लेटर्स हैं 26, उसी में से तो ये लेटर्स रखे गए हैं। तो हम बोल सकते हैं ये जो ए है वो बी में कंप्लीटली लाइज कर रहा है, लेकिन बी ए में कंप्लीटली लाइज करे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब ए कंप्लीटली लाइज कर रहा है बी में, मतलब ए के एक एलिमेंट को अगर देखा जाए वो बी वाले सेट में लाइज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा बी का। ए जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा बी का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बी जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सेट किसका हो जाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा ए का। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर अपने पास कोई सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए एंड वी राइट, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब एक सेट ए है एक सेट बी है, जो सेट ए है वो बी का सबसेट है। एंड ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, मतलब ए के जितने एलिमेंट्स हैं सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज अ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सर बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी अपन लोग क्लियर कर लेते हैं। सर कैसे क्लियर करेंगे, अभी ध्यान से देखना कितना आसान है। देखो ध्यान से देखना सर, ए इज इक्वल टू अपने पास सेट कोई ऐसा सेट है कि जिसमें हम एलिमेंट्स ले रहे हैं क्या, पी क्यू आर एस टी, ओके, पी क्यू आर एस टी। और अपने पास सेट भी ऐसा ले रहे हैं जिसमें क्या है, ए पी क्यू आर एस टी ई एफ जी एच, इसको स्मॉल टी ले लो, अच्छा कैपिटल टी कोई दिक्कत नहीं, आई इसको स्मॉल टी ले लो, ठीक है, क्योंकि स्मॉल टी भी रखा जाता है। इतने एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, ध्यान से ये देखना है, क्या देखना है कि आप जब इसमें देखेंगे कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए में पी है बिल्कुल है, बी में भी पी है, इसमें क्यू है, इसमें भी क्यू है, आर इसमें भी है सर, आर इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है। लेकिन ये अगर बात किया जाए कि क्या सेट ए इज इक्वल टू बी के है, तो इक्वल होने के लिए एक कंडीशन थी। कैसी कंडीशन, वो कंडीशन ऐसे थी सर कि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए और बी के जितने एलिमेंट्स हों अगर वो ए में हो तभी वो सेट इक्वल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, अदरवाइज वो सेट इक्वल नहीं है। तो सर बी के एलिमेंट्स ए में हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ए के एलिमेंट्स बी में हैं। तो अगर ऐसा आपको मिल रहा है सर, कैसा मिल रहा है कि एक सेट का एलिमेंट्स अगर दूसरे सेट में लाइज कर रहा है लेकिन दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में लाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये जो सेट होगा ये इसका प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। मींस ये भाई बाप है, इस बाप मतलब बाप वाला सेट, समझ रहे हो, बाप सबसे बड़ा होता है फैमिली में, उसी की बात मानी जाती है ना। तुम जो बोलोगे वो नहीं माना जाएगा, ये जो बोलेगा वही माना जाएगा। मतलब एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ सेट लिख रहा हूं कि एक तो है नेचुरल नंबर, एक तो है होल नंबर। ये n है, n जो शो कर रहा है वो नेचुरल नंबर शो कर रहा है, नेचुरल नंबर्स का सेट, और ये जो है वो होल नंबर का सेट शो कर रहा है। अब बताओ कौन सा ये सबसेट किसका कौन सा है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है सर, होल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि सबसे पहले नेचुरल नंबर उसके बाद होल नंबर। अरे हाँ या ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई कि नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ
होल नंबर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए के जितने एलिमेंट्स हैं अगर दूसरे सेट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, मतलब दोनों सेट इक्वल ना हो, उस केस में ये जो ए होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। इतना क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां पे एक रिमार्क दिया गया है। सर कैसा रिमार्क दिया गया है? ध्यान से देखना कि इफ देयर एग्जिस्ट इवन अ सिंगल एलिमेंट्स इन A which is not in B, then A is a not subset of B। मतलब सबसेट होने के लिए आपको क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसेट होने के लिए आपको यह जरूरी होना चाहिए कि सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हो। लाइक दिस, अगर अपने पास कोई सेट A हमने लिया ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई सेट है, और B अपने पास ऐसा कोई सेट है 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, ठीक है। तो अगर यहां पे ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां पे A के सारे एलिमेंट्स क्या B में है? 1 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 3 है बिल्कुल है, 6 है बिल्कुल है, 5 है, 5 लिख देते हैं, 5 है बिल्कुल है, 7 है, 7 है सर, 5 भी है, 4 सर 4 नहीं है। अगर 4 नहीं है तो क्या सर ये सबसेट होगा B का? बिल्कुल नहीं होगा। अगर सेट A का कोई भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट, मतलब एक भी एलिमेंट अगर आपको मिल गया कि जो सेट B में नहीं लाइज कर रहा है, तो वो सेट A का, वो जो सेट A होगा वो B का सबसेट नहीं बोला जाएगा। मींस सबसेट ना शो करने के लिए सिर्फ आपको एक एलिमेंट्स ऐसा ढूंढना है कि जो दोनों सेट में कॉमन ना हो। बात समझ में आई? इतना क्लियर? अच्छा, नहीं आई? एक बार फिर एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अगर अपने पास कोई है नेचुरल नंबर और होल नंबर की अगर बात करें, नेचुरल नंबर में क्या आता है सर? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और जो होल नंबर होता है वो होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ऐसे ये भी होता चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो नेचुरल नंबर्स के जितने एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर वाले सेट में लाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे हाँ या ना? अरे ध्यान से देखो मेरे भाई, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है, उसके आगे है उसके आगे भी है। लेकिन होल नंबर का कोई भी एलिमेंट्स n में एक एलिमेंट्स लाइज कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? नेचुरल सबसेट ऑफ होल नंबर। अब अगर यहां पे मैं क्या कर देता, n की जगह कोई सेट क्या कर लेता मेरे भाई? n की जगह अगर हम कोई सेट यहां पे ले लेते, इस सेट को हम ले लेते हैं क्या? इस सेट को ले लो आप B, इस सेट को ले लो आप C, इस सेट को ले लो B, इस सेट को यहां पे C ले लो, और यहां पे एक एलिमेंट्स यहां पे -1 और बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? -1 और बढ़ा दो, ठीक है। तो -1 हमने और बढ़ा दिया और 1 लिख दिया, ठीक है। अब बोलो क्या ये इसका सबसेट होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि B के जो एलिमेंट्स हैं वो -1 इसमें लाइज नहीं कर रहा है, चाहे सारे एलिमेंट्स लाइज करें अगले वाले सेट में। लेकिन अगर आपको एक भी एलिमेंट्स ऐसा मिल गया जो दूसरे वाले सेट में नहीं मिल रहा है, तो ये कतई सबसेट नहीं हो सकता किसका? अपने बाद वाले सेट का। मतलब ये इस केस में कि B इज अ नॉट सबसेट ऑफ C, B इज अ नॉट सबसेट ऑफ B, C। डिफिनेशन को याद रखो, डिफिनेशन में यही बोला था कि कोई भी सेट A है, कोई भी सेट B है, कोई भी सेट A है, कोई भी सेट B है, इस सेट A का सारा एलिमेंट्स इस सेट B में मिलना चाहिए। सारा एलिमेंट्स मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए कि जो सेट B में ना हो, तभी हम बोलेंगे कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। और अगर ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा इस वाले सेट के। अच्छा सर, अगर इक्वल हो गया तो इक्वल होने का मतलब ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, जो जो एलिमेंट्स इसमें है वही वही एलिमेंट्स इसमें हैं, तभी ये दोनों सेट इक्वल बोले जाते हैं। याद आ रहा है ना? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सेट और ये सेट आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। नहीं समझ में आई? देखते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अपने पास कोई सेट है A, लेते हैं इक्वल सेट लेके देखते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान देना, एक सेट हमने ले लिया
P इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6 7 एंड Q इज इक्वल टू कोई ऐसा सेट ले लिया 2 3 4 5 6 1। तो यहां पे ध्यान से देखना मेरे भाई, P के जो एलिमेंट्स वो Q में है, Q के जो एलिमेंट्स P में है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सेट P इज इक्वल टू सेट Q। अच्छा सर, क्या हम इसको नहीं लिख सकते कि P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सबसेट ऑफ P? सर सबसेट होने के लिए यही एक कंडीशन था कि एक सेट का एलिमेंट्स दूसरे सेट में होना चाहिए और दूसरे सेट का एलिमेंट्स ये जरूर नहीं कि पहले वाले सेट में हो। अगर हो जाए तो वो भी इसका सबसेट हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। बात नहीं समझ में आ रही है? सच बताना, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अगर P के सारे एलिमेंट्स Q में हैं तो P होगा वो Q का सबसेट होगा। अगर Q का सारा एलिमेंट्स P में है तो जो Q होगा वो P का सबसेट होगा। मींस अगर दो सेट को आपको इक्वल करना है तो हमें एक लॉजिक मिल गया। कैसा लॉजिक मिल गया कि सर हम करेंगे क्या, हम एक सेट का दूसरे का सबसेट प्रूफ कर देंगे और उस सेट को पहले वाले सेट का सबसेट प्रूफ कर देंगे, तो वो दोनों सेट क्या हो जाएंगे मेरे भाई, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम और आगे बात करते हैं। सबसेट तो समझ में आ गया सर, अभी और क्या है आगे, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लेट अपने पास कोई सेट A है 2 3 5 एंड B है 2 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो देन एवरी एलिमेंट्स ऑफ A इज एन एलिमेंट्स ऑफ B। तो हम ये बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B बट A डज नॉट इज इक्वल्स टू B, सो वी कैन से दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। दैट इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर? ये कैसे हो गया भाई? ऐसे हो गया। ध्यान से देखना, इनके कहने का मतलब कि A के सारे एलिमेंट्स B में तो लाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और जब A इज इक्वल टू B के नहीं हो तो A को ही सर बोला जाता है कि ये प्रॉपर सबसेट है। किसका? प्रॉपर सबसेट है B का। मतलब इसके कहने का मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं लेकिन B के सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा सर, अगर ये दोनों इक्वल होते तो नॉर्मली सबसेट होते, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B में तो हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में तो हैं, तो हम B इज अ सबसेट ऑफ A हो जाता, A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाता। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और आगे। आपको धीरे धीरे आगे बातें क्लियर हो रही हैं। ज्यादा एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो अपने पास एक सेट क्या है, A इज इक्वल टू 1 and 2 एंड B में क्या है 2 and 3 and 5। क्या A B का सबसेट है? ध्यान से देखें, A में 1 है, B में सर 1 है ही नहीं, इसमें 2 है सर, 2 तो है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि अगर आपको A जब सबसेट ऑफ B अगर होगा तो A के जितने एलिमेंट्स होंगे वो B में होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है। तो वही चीज A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट ये बोला है अभी जो हमने, ये तो अभी हमने क्लियर किया। क्यों? क्लियरली नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। n क्या है? n बताता है आपका नेचुरल नंबर। क्या बताता है मेरे भाई? नेचुरल नंबर। ओके, w बताता है क्या? होल नंबर। z क्या बताता है? इंटीजर। q बताता है क्या? रेशनल। R क्या बताता है? रियल। तो रियल नंबर सबसे बड़ा, उससे छोटा रेशनल, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल, उससे छोटा नेचुरल नंबर। अगर बात किया जाए, अगर ध्यान से देखना, एक आपको डायग्राम बता रहे हैं, अगर आप वो हमेशा के लिए याद रखेंगे तो आपको एक चीज हमेशा याद रहेगा, क्या कि सर नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, वो सबसे छोटा सर्कल, उसके बाद क्या होता है? होल नंबर आता है। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है अपना इंटीजर आता है, ठीक है। उसके बाद सर आता है अपना रेशनल नंबर आता है, उसके बाद अपना आता है रियल नंबर। तो ध्यान से देखना, मैं पूछूं कि क्या इंटीजर है, जो इंटीजर होता है वो रियल नंबर का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इंटीजर नंबर लाइज कर रहा है तो इसका सबसेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट होता है और रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है।
अगर आपने ये सर्कल याद कर लिया, बड़ा वाला सर्कल किसका है, एक बार लिख दें। ये है क्या, ये है आपका रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। ये क्या है, ये आपका है रेशनल। ये आपका क्या है, ये आपका है इंटीजर। ये आपका क्या है, होल। ये क्या है आपका नेचुरल। ओके, तो जो सबसे छोटा वो सबका सबसेट है, जो उससे बड़ा वो अपने से बड़े वाले का सबसेट है, जो उससे बड़ा वो अपने से बड़े वाले का सबसेट है, जो इससे बड़ा वो अपने से बड़े वाले से, जो सबसे बड़ा उसको वो किसी का सबसेट नहीं है। अच्छा, किसी का सबसेट नहीं है ये हम नहीं बोल सकते। दुनिया में एक यूनिवर्स, यूनिवर्स समझते हो, तो यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में लाइज करने वाले जितने भी कलेक्शन हैं वो सारे कलेक्शन यूनिवर्स के सबसेट होते हैं। अभी आगे हम क्लियर करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में भी, ठीक है। चलिए अब आगे अपना ये आपके एग्जाम्पल है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। वही सब सबसेट पहचानने हैं। अब ये तीन रिजल्ट हैं आपके पास, ये तीन रिजल्ट को हम अच्छी तरीके से सीखते हैं। सर क्या ये रिजल्ट है, इसमें दिया गया है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा सर ये क्या बोल दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, अभी आपको पता चल जाएगा हमने क्या बोला। अपने पास एक सेट ए है, सेट ए में सपोज दैट क्या ले लिया हमने, 1 2 3 4 एंड 5 सेट ए, और एक सेट फिर इसी सेट को हमने लिख दिया क्या, 1 2 3 4 एंड 5। क्या इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में लाइज नहीं कर रहे हैं, और यही सेट को तो हमने दोबारा लिखा है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मीन्स हर एक सेट अपने खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। अच्छा सर ये देख लिया। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ क्या, एवरी सेट। ये भी देखते हैं सर ये क्या है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने यही बोला है कि अगर अपने पास कोई सेट ए है, ए में हमने क्या ले लिया, ई एफ जी एच, ये 4 एलिमेंट्स हम ले लिए। अब ये सेट में एलिमेंट्स होने से पहले ये क्या रहा होगा, ये सेट में अगर एलिमेंट्स ना रहे होंगे तो ये ए सेट पहले खाली रहा होगा, ऐसे कुछ नहीं रहा होगा। मतलब ये सेट पहले नल सेट रहा होगा कि नहीं रहा होगा, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स आए, है ना, अरे हाँ या ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम नल सेट लें, नल सेट क्या हो जाता है, जिसमें कोई भी सेट, एक सेट ऐसा बी है जिसमें 0 एलिमेंट्स हैं, तो क्या 0 एलिमेंट्स इसका सबसेट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस सेट को बनने से पहले इसमें पहले कोई एलिमेंट भी नहीं रहा होगा। तो पहले ये खाली, अरे भाई पहले ग्लास खाली रहता है उसके बाद पानी डालते हो ना, पहले ग्लास खाली रहता है उसके बाद पानी डालते हो, तो ग्लास खाली रहता है तब वो उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, बाद में हमने उसमें वाटर डाला। तो ध्यान से देखो इसमें ये पहले क्या है, ये पहले खाली रहा होगा, तो खाली रहा होने का मतलब ये जो सबसेट होगा वो इसका, ये जो सेट होगा नल सेट वो इसका सबसेट होगा। अब बाद में बात वो अलग हुई कि सेट भर गया, है ना, तो इन्होंने बोला है कि एवरी नल सेट जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ओके नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। अच्छा कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, कि एक सेट के कितने सबसेट अवेलेबल हो सकते हैं आपके पास, उसको आप हमें बताइए, ठीक है। तो देखिए कैसे पूछेगा, बोलेगा कि ए के पास सपोज दैट ए बी सी डी इतना है, तो इसके सबसेट नंबर ऑफ सबसेट बताइए। तो एक बार हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं क्या होंगे, ठीक है, लिख के देखते हैं। एक तो नल सेट सबका होता है, फिर ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, ये सब जितने सेट हम लिख रहे हैं वो सब इसके सारे सबसेट हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर अपने पास हो गया ए बी सी, ठीक है, फिर ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी, फिर बी सी डी, बी सी डी, फिर सी डी ए, सी डी ए, फिर बी सी, बी सी
बी डी और ए बी तो हो गया है, फिर सी डी, फिर और कुछ बाकी है सर? एक तो हो गया ए बी सी डी, ठीक है, बी सी डी हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ध्यान देना कितने नंबर ऑफ सबसेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी एक और आएगा, अब ये ए बी सी डी 16 हो गए। ये जो टोटल सबसेट हैं, ध्यान से देखो, ये जितने भी मैंने सेट लिखा है, जितने भी सेट मैंने लिखा है, वो सारे सेट इस सेट के सबसेट हैं, ठीक है। अच्छा सर, हम ये सेट अगर बड़ा होता जाएगा तो हम कैसे सबसेट कैलकुलेट करेंगे? तब तो हमें परेशानी हो जाएगी। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट पूछे आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर। n इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मीन्स क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट। अगर ये हमें पता चल गया तो हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? अब ध्यान से देखें, सपोज दैट अपने पास क्या था, वो सबसेट में 4 एलिमेंट्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे आएंगे? ए इज इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे करेंगे? नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 विल होते हैं 16। तो जो हमने 16 सेट को लिख के लिखा था, लिख के फाइंड किया था, तो हम इस फार्मूले के हेल्प से इस टोटल नंबर ऑफ सबसेट को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने सबसेट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको सबसेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या और भी सेट के टॉपिक्स को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।